आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है रूपा सुयाल और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल रूपा सुयाल व्लॉग्स में। दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली खेत में मम्मी के लिए नाश्ता लेके। तो आज मम्मी का नाश्ता होगा खेत में ही, क्योंकि मम्मी बोल रही है मैं यहाँ हल्का फुल्का किनारे की सफाई कर रही हूँ, कांटे वगैरह हटा रही हूँ। तो कल जिन्होंने हमको बोला था हम आएंगे, जो नेपाली भाई लोग थे, उन्होंने हमको बोला हुआ था 9 बजे तक हम आ जाएंगे करके, लेकिन उन्होंने मुझे धोखा दे दिया कि वो बिना बताए दूसरी जगह काम में चले गए। या तो वो मुझे बोले नहीं रहते कि हम लोग आएंगे करके, और हम लोग उनके भरोसे बैठे थे। मम्मी सुबह 7:30 बजे चली गई थी खेत में उनके लिए गैंठी वगैरह और वो जो कसी वगैरह लेके। गैंठी मतलब जो बड़ा वाला कसी होती है, दोनों साइड से उसका मुँह जैसा होता है, तो वो सब लेके चले गई थी। और बाद में ऊपर वाली दीदी मेरे को बता रही है कि वो लोग ऊपर आड़ू तोड़ने के लिए चले गए। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को बहुत कम आड़ू टूटता है। मैंने इसी वजह से उन लोगों को बोला था, लेकिन उन्होंने एक बार बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अब मैं उनको कल को बताऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार ही बोला भी नहीं कि हम नहीं आ रहे हैं। कम से कम हम दूसरी जगह तो बोलते। और फिर क्या हुआ, 8:30 बजे मुझे ये सब पता चला। फिर मैंने सब जगह पूछा। नेपाली तो मुझे पता था कोई नहीं मिल रहे थे काम के लिए, लेकिन फिर हेमुदा ने बोला कि तू पप्पूदा को बोल ट्रैक्टर के लिए। अभी ट्रैक्टर के लिए बोला है, शाम तक पप्पूदा फ्री होंगे, तब तक हम लोग जितना भी हमसे हो सकता है। हेमुदा बोल रहे थे घास वास तुम लोग हटाओ, तो जब पप्पूदा लोग फ्री हो जाएंगे वो लोग लेके आएंगे ट्रैक्टर। और इन्हीं रास्तों से लेके आना पड़ेगा उनको। ट्रैक्टर के लिए तो रास्ता ठीक है, बट ये थोड़ा चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो हेमुदा बोल रहे थे उस समय मैं भी आऊँगा। और मैंने तेज से पेट्रोल मंगा रखा है 2 लीटर, तो उन्होंने बोला तो वो मंगा लेना और सब चीज़ें हो जाएंगी करके। तो अब हमको ट्रैक्टर से ही यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी। वो चीज़ अच्छी भी है होने को, क्योंकि ट्रैक्टर से पूरी जगह अच्छे से प्लेन हो जाती है। और अभी फ़िलहाल मैं मम्मी के लिए चाय भी खेत में ही लेके आई हूँ, और मेरा बेटा पानी लेके आए हैं नानी के लिए। दोस्तों, आज ये स्कूल नहीं गई क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है। कल जाते हैं नानी जी के पास, और आज हम दुकान की छुट्टी करेंगे क्योंकि हमारा आज घर का काम होगा। तो आप लोग भी चलो हमारे साथ खेत में। नानी ने इतनी खेत साफ कर दी है, देखो ये सब नानी का करा हुआ है। हाँ बोलो। नहीं, इसी पानी को पी रही हो। एक रोटी खाते हैं, फिर काम करना है बाबा। ऐसे करेंगे काम हम। दोस्तों, दिन में का 1 बज चुका है, और मैं नहाने के बाद जैसे ही कमरे में आई तो वेदू को चेंज कराए मैंने कपड़े वगैरह, और फिर दुकान जाने की तैयारी में ही थे। तो उसको मैंने दूध वगैरह दिया पीने को, और वो सो गई। मतलब वो अभी तक आराम करने में ही लगी है। 12:30 बजे के करीब वो सोई होगी, या 12 बजे सो गई थी, ऐसी सोई होगी, मुझे तो ध्यान नहीं है। लेकिन अभी तक वो सो रखी है, और हम लोगों का खाना भी बन गया है। मैंने दाल बना रखी है, मम्मी ने अभी चावल बनाए, तो चावल हम खाते हैं। मम्मी ने थोड़ा सा वेदू के लिए रोटी भी बनाई है। वो बोल रही थी अगर वो खाएगी तो जिद कर करके उसको खिलाऊंगी थोड़ा बहुत, तो उसने रोटी वगैरह बनाई है। अभी वो अंदर कमरे में ही है, तो हम दोनों पहले खा लेते हैं, जब वेदू उठेगी उसको भी खिला देंगे। और अगर तबीयत ठीक लगी मुझे तो मैं शाम के टाइम में नहीं जाऊंगी वहाँ, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद जब हेमुदा लोग फ्री होंगे तो शायद वो शाम के टाइम में ट्रैक्टर लेके आ जाएंगे, फिर मैं नीचे नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जो वेदू का जो मैंने कराना है, जो मैं बोल रही थी कि मैं कहीं जाऊंगी वेदू को लेके, वो विभूति लगाते होंगे या कुछ करते होंगे, वहाँ तो ज़रूर मैं जाऊंगी, चाहे मैं कल जाऊँ चाहे मैं कभी भी जाऊँ। उसके लिए ये लोग बोल रहे हैं वार देखते हैं करके, कोई वार होते होंगे ऐसे जिसमें वो किया जाता होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। हेलो, 3:40 हो गए हैं, और हम लोग अभी जाने लगे हैं फिर से खेत में को आ रही हूँ। और मेरा बेटा आगे आगे चले गया है। मेरे हाथ में है ये उसके लिए तेल, ट्रैक्टर के लिए, जो अभी स्कूल के बच्चों के हाथों हितेश ने भेजा था। और इसको लेते हुए मैं आ गई हूँ खेत में। मम्मी तो आ गई थी 3 बजे के करीब। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे हम दोनों, और मैं तो आराम भी करा। इतना अच्छा लगता है ना यार। अब तो ये वाले दिन मुझे छुट्टी वाले दिन लगने लगे हैं, क्योंकि मुझे ऐसे आराम करने को नहीं मिलता है दिन में। तो
मैं वेदू के साथ आई, अभी कपड़े वगैरह धोने थे मैंने अपने, वो कपड़े वगैरह धो के आई और मम्मी यहाँ लगी है। पप्पूदा के आने में भी टाइम है बोल रहे हैं हेमुदा, तो हेमुदा लोग आएंगे तभी यहाँ पर से ट्रैक्टर ऊपर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी खेत में जाने वाला रास्ता बहुत गंदा है। रास्ता तो है ही नहीं, मतलब वैसे जाना पड़ता है यहाँ पे से, तो ट्रैक्टर ले जाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए चढ़ाते वक्त तो हेमुदा हेल्प कर देंगे, उतारते वक्त तो किसी और को बुलाना पड़ेगा मुझे। कोई आया है वहाँ खेत में। चलो, वो किनारे तक मम्मी ने साफ़ कर रखा था और ये रही हमारी मेहनत अब जो दिखाई दे रही है थोड़ा बहुत। और मैं पेड़ों के चारों तरफ इतने एरिया में इस कुदाल से वो कर रही हूँ, गुड़ाई कह सकते हैं या खोद रही हूँ, क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर को ये पेड़ों की जड़ के वहाँ पर नहीं लगा सकते, जड़ कट भी सकती है ना उसकी वजह से। और अभी छोटे हैं पेड़ तो वो नुकसान दे सकते हैं, ट्रैक्टर उसको नुकसान दे सकता है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये चारों तरफ जितने भी पेड़ हैं जो हो थोड़ा बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको होने को, यहाँ पे भी हैं 2-3 एक पेड़ पर दिखाई नहीं दे रहे इतने ज़्यादा, तो इनको मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। और वो दोनों के दोनों दाल छिड़कने का काम कर रहे हैं। देखो मम्मी ने वेदू को भी दिया है, मैंने कहा थोड़ी देर खेल कर वहाँ जाके, तो अभी थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर वाले भी आ जाएंगे, तब तक मैं करती हूँ अपना काम। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं अभी 5:30 और हम लोगों की खेत की पूरी गुड़ाई मतलब ये हो चुकी है। जो पेड़ों के नीचे करनी थी अब बची है ट्रैक्टर वाली, तो ट्रैक्टर भी अभी हेमुदा लोग लाने लग गए हैं, मुझे आवाज़ आ रही है ऊपर से। और जैसे ही खेत की गुड़ाई पूरी हुई, यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ पे लकड़ियों का झुंड दिख रहा है उसके पीछे साइड अखरोट का पेड़ भी लगाया हुआ था हमने, तो उसकी वहाँ पे मैंने चारों तरफ से घास वगैरह काटी और गुड़ाई करी। और वहाँ पे का घास ये रहा जो अभी ऊपर की दीदी ले जाएगी। तो मम्मी अभी भी उखाड़ने में लगी है और मम्मी के हाथों में बहुत दर्द हो गया, लेकिन मम्मी फिर भी नहीं छोड़ी है। और ये रहा यहाँ सामने का नज़ारा। थक भी गई हूँ। अब हेमू ताऊ आने वाले हैं और उसके बाद फिर चलेंगे सीधे। ताऊ आधे घंटे में काम पूरा कर देंगे, फिर हम घर को चल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे घर को ऐसा दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। बारिश आने वाला मौसम भी बना हुआ है, पता नहीं बारिश आती है या खाली बना ही है। हेमुदा लोग वो वहाँ पे आ गए, वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी वहाँ से इतना आना होगा, यहाँ से इतना। मेरे को बड़ी वो हुई है कि यहाँ से हम लोग उठाएंगे कैसे, चिंता भी हो रही है और मेरे को वो भी है, जल्दी जल्दी हमारा खेत पूरा हो जाएगा, जल्दी से आ जाता है तो। अपना ही लेके आया पापा को, ये देखो कहना मान लिया इसने, मैंने इसको बोला था पापा को जल्दी लेके आना। अब वेदू चढ़ाएगी, वेदू इसीलिए खड़ी हुई है यहाँ पे। पकड़, क्या करेगा, उठा लेगा। ये पाइप मैंने यहाँ से इधर से हटाया था तब यहीं आ गए। वेदू तू खुदा आया तली शिशु मंदिर गया ये नहीं लिखे आधा ही खुदा है अभी। कवर में हाथ देखो जरा। ठीक हो रहा? कैसा लग रहा है हमारा खेत, ये देखो। तो अब हम लोगों का लास्ट का बच रखा है इतना एरिया, उसके बाद हम लोग भी चले जाएंगे घर को। टाइम हो चुका है 6:51, 7 बजने वाला है। तो अब घर जाने की भी खुशी है ना वेदू? हाँ, वेदू को तो थकान भी हो गई है, वेदू की नोजी भी आ रही है। यहाँ
यहाँ पे दद्दा भी बैठा है वेदू का। तो हम लोग तो आराम से बैठ के देखने में लगे हैं अब, क्योंकि हमारा काम हो गया है पत्थर हटाने का। यहाँ को हम लोगों की अब हिम्मत नहीं पड़ी पत्थर उठाने की। ये बड़े बड़े पत्थर तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने सोचा आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं करके। दोस्तों रात के 7:40 हो गए हैं, 20 मिनट बचे हैं 8 बजने में, और अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है। मैं अभी आ रही हूँ पप्पू दा लोगों के वहाँ पे से, ये रास्ते के यहाँ पे मैं उनके वो जो जिनसे खुदाई होती है ना, वो रिंग टाइप के जो भी होते हैं वो मैं उनके घर तक यहाँ पे तक पहुँचा के आई, क्योंकि उनका छोटा बेटा वो ले जा नहीं पाता। तो मैंने बोला मैं छोड़ देती हूँ, और पप्पू दा ट्रैक्टर चला के लाए, क्योंकि उसमें टायर लगते हुए वापस आता है, तो टायर वायर लगा के तो वो घर को लेके आए। और मैंने सोचा मैं उनके वहाँ पे तक छोड़ आती हूँ, इतना काम उनके लिए इजी हो जाएगा करके। तो मेरे को एक ही बस मेरे सर में ये भार था कि मेरे को ज़्यादा काम कराना था खेत का, अब वो हो गया है, तो मैं थोड़ा तसल्ली मुझे मिल गई है। अब मेरा जो बगीचा है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो हमारी नई वाली खेत है बढ़िया लग रही थी। खुश रहो। क्या अच्छा तुम लाए, तुम्हारा पनीर भी आई गया है, धन्यवाद धन्यवाद यार। राजूदा का फ़ोन भी नहीं आया तो तुम मेरे को बता रहे हो। तो अभी चलते हैं घर को, अंधेरा बहुत हो गया है, फिर मिलते हैं। नाराज पहले हो जाती है ना वो। अरे अभी हरेला वो हाँ है। अरे तो छोड़ उसको, तूने हरी घास लाई, हरी घास ताई से कह रही थी, ताई से बोला चढ़ा। मेरी बात तो सुन, तूने क्या नहीं घास मैं चढ़ाते चढ़ाते थक गई। ये हरेला गई थी अभी तो खेत में हम लोगों से। कौन से दद्दा है? नाम नहीं पता। भानु दद्दा, जिनको वीडियो कॉल में बात करती है। नहीं पहचान रही? ये नहीं तुम। अरे भानु दद्दा इनसे तो बात करती है। ये नहीं, ये तो नानू दद्दा है, वो भानु दद्दा है। वो भानु दद्दा है, मन्नू दद्दा नहीं आए हैं। तो जल्दी हरेला चढ़ा, फायदे में रहेगी, बता रहा हूँ। दीदी खाना तो क्या कहते हैं? पता है, मेरा नहीं पता यार, एक बार और करो। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और हम लोगों का खाना भी बन चुका है। अभी बनानी है अब रोटियां। वेदिका तो यहाँ नानी का मोबाइल देखने में लगी हुई है, और इसको आज के दिन अब मोबाइल मिल रखा है, कल से तो वापस से वेदू ने वैसा ही हो जाना है, रोना धोना स्टार्ट कर देना है। और अभी तक आए हुए थे ऊपर दीदी के दोनों लड़के, वेदिका से मिलने के लिए आए थे, छोटे वाले दद्दा वेदू के। तो उन्होंने हरेला भी चढ़ाया, और वेदू को पैसे भी तो मिले थे। कहाँ गए पैसे वेदू तेरे? अच्छा वहाँ रखे होंगे ना। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा रही थी कल। नहीं वो चीज़ तो ठीक है, ये तो वेदू के लिए जो चीज़ें आती हैं ये तो नॉर्मली हो गया आप सब वेदू के लिए। मैं दिखा रही थी ये जो मैं कल ये घी का डिब्बा बेचूंगी ना। तो हमारे यहाँ मेरे यहाँ इतने टाइम से घी बनते रहा तो मैंने रख दिया है। मैं तो घी खाती नहीं हूँ, तो घी मैं स्टोर करके ही रखने में लगी हुई हूँ। अभी हमारे यहाँ कितना किलो हो गया होगा मम्मी? 1.5 किलो है ना उतना, वो डिब्बे में, टिफिन में और लोटे में। तो ये ऐसे दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो मेरे बगल में जो राजूदा है उन्होंने मुझे बोला था कि अपनी मम्मी से घी मंगा देना, लेकिन अभी मम्मी लोगों के यहाँ नहीं था। तो मम्मी बोल रही थी कि यही वाला भी घी तू दे देना करके। तो 700 रुपये का मेरा घी बनेगा। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा घी है, ठीक है? तो ये रहा घी। दाने देख के तो सब मन करता है ना मम्मी मैं सब ऐसे ही निकल लूँ। दानेदार घी है, और ये जो ब्राउन इसके ऊपर से दिखाई दे रहा है ये घी का ही वो है, मयर का थोड़ा सा वो निकल रखी है लेयर, लेकिन एकदम पूरा नीचे मम्मी सारा दानेदार था ना। ये वाला तो अच्छा बना था मेरे से घी। बीच बीच में इसमें एक बार शायद तूने भी बनाया था, और 2 बार मैंने बनाया था शायद। तो ये 1 किलो का डिब्बा होगा, ये पूरा भर रखा है हमने, और कल को इसको मैं राजूदा को दे दूँगी और 700 रुपये उनसे ले लूँगी।